नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद है शिखर कोचिंग के संस्थापक बड़े भैया श्रीकांत सिंह यादव जी के पास। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि कोचिंग शुरू करने के पीछे आपकी क्या मंशा है। नमस्कार, आपका स्वागत है जो कि हमारे कोचिंग में पधारे हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि शिखर कोचिंग शुरू करने के पीछे आपकी क्या सोच है। शिखर कोचिंग शुरू करने का मेरा सोच बहुत साफ साफ है। शिक्षा एक सेवा है। मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा सही दिशा, सही मार्गदर्शन और अच्छी शिक्षा पाए। शिखर कोचिंग का लक्ष्य केवल पढ़ाई नहीं बल्कि बच्चों का भविष्य को संवारना है, ताकि हम अपने गांव समाज के बच्चों को अच्छा से अच्छा शिक्षा दे करके अपने राज्य, अपने देश और इंटरनेशनल लेवल पे हमारे बच्चे का कार्य करें और देश का नाम रोशन करें। लोग आजकल कहते हैं कोचिंग पैसा कमाने का धंधा बन चुका है, आप उसमें खुद को कहाँ पाते हैं। हाँ, यह सही बात है कि कई जगह शिक्षा कमाई का धंधा बन चुका है, लेकिन मेरा उद्देश्य एक अलग ही है। अब मेरा उद्देश्य यहाँ पैसा कमाने से नहीं है। मैं अपने गांव, दोनों ग्राम सभा रायसेनपुर, शायर, बरेजी, लहना, पचौरी, मनिया, यहाँ तक कि गहमर भदौरा तक के बच्चों को अच्छी से अच्छी पढ़ाई दे करके, अच्छा से अच्छा शिक्षा दे करके मैं अपने बच्चों को, अपने गांव के बच्चों को स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे देखना चाहता हूं। हमारा जो स्तर है वह पढ़ाई जिस लेवल की होगी उससे पैसा जो है कम ही लगेगा, और हम ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे और पैसे बहुत कम पैसे में अच्छी से अच्छी सुविधा देने का प्रयास करेंगे। आपके लिए शिक्षा सेवा है या व्यवसाय? नहीं, मेरी जो सोच है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूं और मेरे लिए शिक्षा सेवा है। जब नियत साफ होती है और बच्चों का भविष्य के लिए काम किया जाता है तो सफलता अपने आप ही मिल जाती है। हमारा फोकस सेवा, गुणवत्ता और परिणाम के ऊपर है। मैं शिक्षा को सेवा के रूप में देखना चाहता हूं कि हमारे गांव के बच्चे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ लिख करके हमारे गांव क्षेत्र का विकास करें, ताकि हमारे को भी खुशी मिलेगी कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे जो है कि आज उन्नति कर रहे हैं, तो हम सेवा समझ करके उसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए आपकी क्या योजना है? मैं पहले ही फोकस कर चुका हूं कि हमारे दोनों ग्राम सभा रायसेनपुर, ग्राम सभा शायर, हमने ऐसे बच्चों के लिए विशेष स्कॉलरशिप और फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की है। अगर कोई बच्चा पढ़ाई लिखाई में अच्छा है या उनका परिवार आर्थिक स्थिति से कमजोर है, मैं अपने दिमाग से, सोच समझ से उन बच्चों को, उन पेरेंट्स को चयनित करूंगा और बिना किसी झिझक के उनके सहायता करूंगा। ये मेरी सोच है। क्या गरीब परिवार के बच्चों को डिस्काउंट भी दिया जाएगा? हाँ, मैं उनमें से बच्चों को चयनित करूंगा कि गरीब परिवार के बच्चों को डिस्काउंट दिया जाएगा। यहाँ तक कि मेरे जरूरतमंद बच्चों को 30 से 70% तक का कम पैसे में पढ़ाया जाएगा, ताकि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको अच्छा से अच्छा शिक्षा दिया जा सके और उनको आगे बढ़ाया जा सके। और मैं भविष्य में ये प्लान किया हूं कि आने वाले समय में जब मैं फंक्शनल पूरा कर दूंगा तो दोनों ग्राम सभाओं से 5-5 बच्चों को चयनित करूंगा और उनको बिना फीस के पढ़ाई करूंगा। ये मेरा मोटिव है। उनके लिए बुक मुहैया करना, उनके लिए ड्रेस मुहैया करना, यहाँ तक कि लाइट या बिजली की सुविधा नहीं है तो उनके लिए मैं लैंप की भी व्यवस्था करके उन बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। आपकी कोचिंग को बाकी कोचिंग से अलग क्या बनाता है? मेरी कोचिंग, मेरी सोच, मेरा विचार, मेरा धारणा यह है कि अभी तक मैं जहां तक समझा, सोचा और जाना कि हमारे दोनों तहसील जमनिया, सिवराइन
में कहीं डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म नहीं है। तो हमारे यहाँ छोटे बच्चे के लिए छोटे स्तर से ही डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, हर बच्चे का व्यक्तिगत ध्यान दिया जाएगा, अच्छी क्वालिटी के शिक्षक द्वारा मॉडल स्तर पर पढ़ाई की जाएगी, ताकि बच्चे क्या हमारे क्लास में कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, टीचर द्वारा पढ़ाया जा रहा है नहीं पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, उस पर जो है घर बैठे पेरेंट्स देख सकते हैं। ये सुविधा मैं अपने ग्राम क्षेत्र में देने का विचार कर रहा हूं, ताकि पेरेंट्स भी जान सके। और एक हमारी संस्था का एक और खासियत है कि मैं अपने संस्था को पूरा डिजिटली कर रहा हूं। पेरेंट्स को शाम को सब पेरेंट्स को कनेक्टिविटी दी जाएगी, उनको टास्किंग किया जाएगा। हर पेरेंट्स से अनुरोध करूंगा कि वो अपने बच्चों को कम से कम 1 घंटा समय दे, ताकि स्कूल द्वारा कोई भी काम दिया जा रहा है पेरेंट्स जान सके। बस उनको बैठना है, वो शिक्षित हो या ना हो, उनको नॉलेज हो या ना हो, बस बच्चों के कार्य को पूरा करना है, ताकि हम अच्छी से अच्छी सुविधा, अच्छे से अच्छा एजुकेशन और सुचारू रूप से संचालित कर सके और बच्चों को अच्छा प्लेटफॉर्म दे सके। आपके यहाँ शिक्षकों का चयन कैसे किया गया है? मैंने लगभग 25 से 30 शिक्षकों से डीपी उनका सीवी मंगवाया है। उसमें से जो शिक्षा उन शिक्षकों को चुना है जो 10 साल, 5 साल, 7 साल जो है कि शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे चुके हैं और उनकी क्वालिटी, उनकी एबिलिटी, उनकी क्षमता, उनकी दक्षता के ऊपर उनका चयन किया है और अच्छे से अच्छे टीचर का चयन किया है, ताकि मेरे कोचिंग, मेरे गांव, कोचिंग संस्था, मेरे गांव, मेरे समाज और मेरे प्यारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। आपका मैं कीमती समय दिए, मैं 1-2 सवाल और आपसे पूछता हूं। बच्चों को भविष्य के लेकर आपकी क्या रणनीति है? मैंने रणनीति साफ साफ रखा है। रणनीति, हर बच्चे की क्षमता अलग होती है, कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है, तो हर एक बच्चे को उस लेवल का पढ़ाई का स्तर बढ़ाना है। जहां तक कि हमारे क्षेत्र में इंग्लिश का, अंग्रेजी क्षेत्र में बच्चे बहुत कमजोर पाए जा रहे हैं, या तो वो इसके लिए झिझकना शुरू कर दे रहे हैं। तो मेरा क्लियर मोटिव है उन बच्चों को क्रांति लाना है, उन बच्चों में इंग्लिश के प्रति क्रांति लाना है। जो बच्चे मैथ, साइंस या हिंदी की तरफ रुझान दे रहे हैं, मेरे बच्चों का ये मोटिव, मेरा ये मोटिव है, उद्देश्य है, मेरा एम है, मेरा टारगेट है, मेरा गोल है कि उन बच्चों को इंग्लिश में क्रांति लाना है। तभी आज के जनरेशन में, मॉडर्न युग में जो है कि बच्चे अच्छा से अच्छा एजुकेशन कर सकते हैं। क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे क्षेत्र के बच्चे इंग्लिश में कमजोर होने के चलते कुछ पहले ही क्लास को छोड़ देते हैं या पढ़ाइयाँ छोड़ देते हैं या इंग्लिश से नफरत करने लगते हैं। तो इन चीजों को उनके अंदर कूट कूट के भरना है, ताकि बच्चे हमारे नाम रोशन करें और विद इन 1 ईयर, बड़े 5वीं से 8वीं तक के बच्चे मेरे 6 मंथ के अंदर फ्रेंकली इंग्लिश बोलना शुरू कर दें और मेरे जो छोटे बच्चे हैं विद इन 1 ईयर जो है कंप्लीट इंग्लिश बोलना, पढ़ना और लिखना सीख जाए। ये मेरा दर्शकों और अभिभावकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी दर्शक, अभिभावक और भाइयों को, बहनों को ये मैं कहना चाहूंगा कि एक बच्चे को अच्छा माहौल, सही मार्गदर्शन मिलना बहुत जरूरी है। वही हमारे विकास, हमारे मूलधन और सब कुछ है। अगर वो पढ़ लिख लेंगे, अच्छा मार्गदर्शन, अच्छा क्षेत्र में कार्य करेंगे, तो पेरेंट्स का विकास होगा और पेरेंट्स का ख्याल रखेंगे। यदि शिक्षा है तो सब कुछ है। शिक्षा के बगैर ज्ञान अधूरा रहता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए। शिक्षा का एक बहुत बड़ा योगदान है, तो इसलिए जो है बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। बच्चों को चलिए, आजकल शिक्षा को लोगों ने बिजनेस के रूप में देखा और खासतौर से ज्यादा लोग स्कूल और कोचिंग इसलिए खोल रहे हैं कि हम उससे पैसे कमाएंगे। तो आप 2 शब्द में इसका उत्तर दीजिए कि आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उन लोगों को अवगत कराना चाहता हूं, मैं खान सर से प्रेरित हो रखा हूं। खान सर जो हमारे गांव क्षेत्र, हमारे समाज के बच्चे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, कोटा, हिसार जाकर के
2-2 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख रुपए साल का खर्च करते थे। खान सर के रुझान, खान सर का मोटिवेशन, खान सर के एम के चलते आज बच्चे कम से कम पैसों में अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और उच्च से उच्च पदों को स्थापित कर रहे हैं। तो खान सर को देख करके मेरा भी ये जिज्ञासा हुई कि मैं कर सकता हूं, अपने गांव, अपने क्षेत्र का विकास में एक अहम भूमिका निभा सकता हूं। स्पोर्ट्स का भी आपके कोचिंग सेंटर में कुछ ऐसा व्यवस्था की गई है? हाँ, मैंने प्लानिंग कर रखा है और विद अप्रैल या मई के महीने तक मेरे कोचिंग संस्थान में स्पोर्ट्स से बॉक्सिंग रिंग, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट और फुटबॉल कोच द्वारा निर्धारित करके जो है कि सारे बच्चों को मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे, कुछ बच्चे स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल तक जाएं ताकि मेरा नाम रोशन कर सके। मैं चाह रहा हूं कि मेरा ही नहीं, मेरे गांव का, मेरे क्षेत्र का, मेरे जिले का, मेरे राज्य का और मेरे देश का नाम रोशन करे ताकि मेरे भी दिल को तसल्ली मिलेगी। और यहां तक कि मैंने अपने कोचिंग संस्थान में म्यूजिकल क्लास यानी संगीत क्षेत्र में भी सोच रखा है कि जो बच्चे इंटरेस्टेड जिस गेम में है, चाहे म्यूजिकल में हो, वॉलीबॉल में हो, बैडमिंटन में हो, क्रिकेट में हो, फुटबॉल में हो, बॉक्सिंग में हो, यहां तक कि आने वाले समय में स्विमिंग का भी व्यवस्था कराऊंगा कि ताकि बच्चे मेरे यहाँ से अच्छे से अच्छे शिक्षा, स्पोर्ट्स सीख कर जाएं, मेरे गांव का नाम, मेरे तहसील का नाम, मेरे जिले का नाम, मेरे स्टेट का नाम और मेरे देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया। और मैं आप सभी का भी धन्यवाद। आप सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि सर का कोचिंग संस्थान ग्राम सभा रायसेनपुर सगरा पर है। आप अपने बच्चों का बेहतर भविष्य के लिए मैं नंबर दे दूंगा, आप कनेक्ट कर सकते हैं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए इनसे जरूर जुड़ें और अपने गांव समाज के बच्चों को आगे बढ़ाएं। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।